हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, आज की क्लास में हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को बच्चों हमें स्टडी करना है, तो उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, रिपीट करते हैं थोड़ा सा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, बाय एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी। ठीक है, और स्टेबिलिटी वो कैसे अचीव करते हैं, बाय एक्वायरिंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बच्चों पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो देखो हमारे पास क्या होती है बच्चों, हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकती है, डबल भी और ट्रिपल भी। जैसा कि हमने फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में भी स्टडी किया था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, अब देखो सिंगल बॉन्ड क्या है बच्चों, व्हेन ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन शेयरिंग। ठीक है, जब सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्ट्स लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तब हमारे पास क्या होगी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। जैसा कि बच्चों किस में था, हाइड्रोजन में, क्लोरीन में और वाटर में। ठीक है, देखो इस तरीके से था हमारे पास। क्लोरीन के केस में यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ था, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये किसका केस है बच्चों, हमारे पास Cl2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही देखो हाइड्रोजन के केस में भी क्या बन रही है, एक ही बॉन्ड बन रही है ना, एक पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो हेयर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगी बच्चों, व्हेन टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन शेयरिंग, देन डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड लाइक दिस। ठीक है, अब देखो बच्चों जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और टू मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगी बच्चों, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड हेयर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जब हमारे पास थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है ट्रिपल बॉन्ड की। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा होता है बच्चों, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे क्या बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना थ्री सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो किससे बनती है, अमोनिया में। ये क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एक साथ तीनों बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से। नेक्स्ट होता है बच्चों हमारे पास, एक होते हैं हमारे पास पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स when there is difference between electronegativity of two atoms, then poles will be formed। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सी बात है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगी, मतलब बॉन्ड कोवेलेंट होनी चाहिए बट पोलर होनी चाहिए। पोलर कैसे होगी, जब दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, तभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पोल्स जनरेटेड होंगे। अगर पोल्स जनरेट हो जाएंगे, इट मीन्स ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड हेयर इन दिस कंपाउंड। अब देखो बच्चों जैसे HCl का केस है, HF का केस है। HCl में क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, मतलब इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, पोल्स जनरेट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पोल्स जनरेट हो जाएंगे तो हमारे पास कैसी बॉन्ड बनेगी, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, जबकि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होती है, when bonds formed between two same atoms always non polar in nature। तो वो क्या होते हैं बच्चों, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, दोनों ही एलिमेंट क्या है, सेम है, हाइड्रोजन एटम, दोनों एटम सेम है। तो क्या इनमें से दोनों में से हम ये कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पोल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो इन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं बच्चों, आप देखो, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, सेकेंड, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है लाइक HCl, ठीक है, ये एक्वस स्टेट में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अपने ऐसा नहीं है कि HCl गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नो। ठीक है, वैसे तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होती है, गैस होती है, बट जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, उस टाइम पे इसमें आयंस की फॉर्मेशन होगी और उस आयंस की फॉर्मेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं नेचर में, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, लो होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं, और जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये हमने बात की कोवेलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चों, सबसे पहले देखो इसको ना इस तरीके से समझना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जैसे, ठीक है, इसमें भी शेयरिंग होगी, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट के पास होंगे, दूसरे एलिमेंट के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दो फ्रेंड है, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, दोनों के पास गाड़ी है, ठीक है, वो कहीं पे जाते हैं, लाइक वो कोचिंग क्लास के लिए जाते हैं, तो एक दिन एक फ्रेंड अपनी गाड़ी लेके जाता है, फिर सेकंड डे सेकंड फ्रेंड अपनी गाड़ी लेके जाता है, मतलब पर शेयर दोनों करते हैं। ठीक है, दोनों एक ही गाड़ी से जाते हैं, दोनों एक गाड़ी में जाते हैं। ठीक है, एक दिन क्या करता है, एक दिन एक फ्रेंड लेके जाता है, एक सेकेंड डे दूसरा फ्रेंड लेके जाता है। इट मीन्स दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या था बच्चों, दोनों एलिमेंट थे, ठीक है, दो एलिमेंट थे, दोनों एलिमेंट के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और वो स्टेबल होने के लिए सिर्फ क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो वो सिचुएशन तो है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की। अब सपोज करो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों फ्रेंड्स में से अगर गाड़ी सिर्फ एक ही फ्रेंड के पास है, बट वो क्या कहता है अपने सेकंड फ्रेंड को कि मतलब तू भी मेरे साथ चल पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक फ्रेंड के पास गाड़ी है बट शेयर दोनों करें, मतलब फिर जा कोचिंग क्लास के लिए क्या रहे हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, मतलब दोनों फ्रेंड जा रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों फ्रेंड गए तो मतलब गाड़ी सिर्फ एक के पास है बट शेयर दोनों कर रहे हैं। वैसे ही सिचुएशन किस में होती है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी दो एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक के पास होंगे, ठीक है, और दूसरे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दूसरे के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तब हमारे पास कैसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, आओ इसे हम स्टडी करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दीज आर द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग बट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय वन कंबाइनिंग एटम ओनली। ठीक है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वो कौन डोनेट करेगा, कौन प्रोवाइड करेगा, सिर्फ एक कंबाइनिंग एटम, मतलब दोनों के पास वो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने अमोनिया की फॉर्मेशन को तो हमने पहले ही स्टडी किया है बच्चों। अमोनिया की फॉर्मेशन में यहाँ पे क्या रह जाता है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन जाती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, लाइक दिस। अब देखो बच्चों अगर हमारे पास एक क्या आ गया, H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अगर हमारे पास एक H पॉजिटिव आ गया तो इस H पॉजिटिव के पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि देखो H पॉजिटिव के पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स है, 0 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं है। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो ये लोन पेयर है 2, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाएगा। शेयर करवा रहा है तो मतलब इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनती है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन विल टेक्स प्लेस। ठीक है, इसी पैटर्न पे बनती है। उसके बाद बच्चों हमारे पास है ऐसे ही हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन में कैसे बनते हैं बच्चों, बिल्कुल सेम पैटर्न पे बनती है कि हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कैसे हुई। देखो लाइक दिस, जैसे हमारे पास बच्चों वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे बनता था, याद हो तो अगर आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
और यहाँ पे हमारे पास बच्चों 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैंने आपको वो बताई है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है पहले। अब देखो इसके एक H पॉजिटिव को कंबाइन होना है इसके साथ। अब देखो H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इसको शेयर करवा सकता है। सिर्फ शेयर करवाएगा तो बच्चों तो कोई ऐसी बॉन्ड बनाने, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ऐसे एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गए बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास। ठीक है, ये बॉन्ड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, पहले आपके बनती तो क्या है, इस तरीके से बनती है, पर बनने के बाद कैसी दिखाई देती है, लाइक अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो समझ में आई, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि नेम एटलीस्ट वन कंपाउंड इन विच ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अमोनियम क्लोराइड इज कंपाउंड इन विच ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। देखो वो कैसे बच्चे, अमोनियम क्लोराइड, इसमें क्या होगा बच्चों, देखो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड में NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो पहले देखो बच्चों आयंस प्रेजेंट हो गए, इट मीन्स इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। अब देखो अमोनियम आयन जो बना हुआ है NH4 पॉजिटिव आयन, इसमें क्या है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। देखो किस तरीके से, लाइक दिस। ये क्या है बच्चों, ये वाली बॉन्ड्स हैं, जो ये 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ये बच्चों बॉन्ड्स कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और जबकि ये वाली बॉन्ड कैसे बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड इन विच ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट है बच्चों, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के लिए हमें कंडीशन तो पता ही चल गई। ठीक है, 1 एटम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो, एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तब काम नहीं चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड ऑटोमेटिकली 1 एटम शुड बी मस्ट बी शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, शॉर्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता तो कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन ना हो पाती। ठीक है, तो क्या है सेकंड कंडीशन बच्चों, अनदर एटम मस्ट बी शॉर्ट ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दीज आर 2 कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्लियर है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हमने 3 टाइप्स की बॉन्डिंग को स्टडी किया है, 3 टाइप्स की बॉन्ड को स्टडी किया है हमने। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके,